जी। अच्छा, कंसेप्ट है बैलेंस डाइट का। तो बैलेंस डाइट जो है बेसिकली क्या होता है, मुतवाजन गिजा। आप खुद सोचें कि आप जो डेली बेसिस के ऊपर कोई गिजा आप यूज करते हैं वो कौन सी है, बैलेंस है या जो है मतलब कि गैर जरूरी आप खाते हैं, ना कोई उसमें तरतीब होती है हमारी ना कुछ। तो गैर मुतवाजन है, मुतवाजन है गैर मुतवाजन, ये देखें। देखिए, हम गैर मुतवाजन खुराक खाते हैं। गैर मुतवाजन क्या होती है, मतलब कि हमने कभी एक चीज खाई तो वो ज्यादा खाना शुरू कर दी, कभी दाल ज्यादा खाई, कभी सब्जी सब्जी ज्यादा खाई। गोश्त तो हम कभी कभी यूज करते हैं, या फिर इसके अलावा जो है फ्रूट्स हम बहुत कम खाते हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो इस टाइम जो हमारी चल रही है, महंगाई इतनी है कि शायद ही कोई जो है ना बैलेंस डाइट कोई ले पाता हो, सिवाय उनके जिनकी इनकम अच्छी है। वरना सारे ऑलमोस्ट जो है ना, मोस्टली जो है ना, हम आप ये जो है वो मीडियोकर है जो इस बैलेंस डाइट में जाते नहीं है, और अक्सर को तो पता ही नहीं होता। ये सब उनको पता होता है जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, या जिन्होंने पढ़ा होता है बायो से रिलेटेड, या जिनको कुछ इल्म होता है। तो बैलेंस डाइट के अंदर ये होता है कि इसमें तमाम जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, उनकी मिकदार पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपके वेजिटेबल्स आती हैं, इसके अंदर जो है आपकी राइस आ जाता है, इसका आपके अंदर मीट आ जाता है, वीट आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, इसके अलावा मिल्क आ जाता है, एग आ जाता है। बहुत सारी चीजें, दालें आगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी बैलेंस डाइट के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि अगर हम अपनी प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारी बैलेंस डाइट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, फैट्स होनी चाहिए, मिनरल्स होनी चाहिए, और विटामिन होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमारी खुराक के अंदर होनी चाहिए हमारी बैलेंस डाइट के अंदर, और हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। किसी की डायरेक्ट जरूरत होती है, किसी के फूड्स के जरिए होती है, कोई हमारे जो है बॉडी खुद जनरेट करती है। इसके अलावा जो वो कहता है, और ये यहाँ से क्या होती है, हमारी ये डाइट से यहाँ से एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी किसमें होती है? कैलोरी के अंदर होती है। और जो हमारे जिस्म को कैलोरी जरूरत है, वो कितनी जरूरत है पर डे के अंदर? वो तकरीबन 2400 से 3000 कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड है। ये यूनिट है फूड एनर्जी का। ठीक है, जो हम एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक खाने से आती है उसकी कह के कैलोरी है। इतनी जो है ना हमें कैलोरी जरूरत होती है, कितनी? 2400 से 3000। अच्छा, वो कहता है कि ए मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड एटलीस्ट 1 मंथ। वो कहता है कि एक आदमी जो है, एक इंसान, वो कितने दिन सरवाइव कर सकता है बगैर खुराक के, बगैर फूड के? 1 मंथ तक जो है ना वो सरवाइव कर सकता है। आज अगर आप देखें तो ये हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी है कि गजा के अंदर आज लोग मर रहे हैं भूख की वजह से। वो आज से नहीं मर रहे कि 1 2 3 दिनों के अंदर मर रहे हैं। यूं समझ लें कि यहाँ पे अगर देखें, एक शख्स जो है खुराक जो है आदमी, वो 30 दिन तक खुराक के बगैर जिंदा रह सकता है। इट्स मीन के पिछले महीने 1.5 महीने से जो है ना ये खुराक का सिलसिला वहां पे बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। कल की खबर थी कि 48 घंटों में तकरीबन कोई 14,000 बच्चे जो है भूख से मर सकते हैं। तो मतलब कि कहने का ये है कि ये 40 दिन तक जो है ना बंदा बगैर खुराक के जिंदा रह सकता है। कैलोरी जो है एनर्जी का यूनिट है, और ये एनर्जी जो कैलोरी है का वो होते यूज होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर होती है जो हम खुराक से हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन सी चीजें लिस्टेड की गई हैं? इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, वाटर की होती है, फैट्स की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, डाइटरी फाइबर्स की होती है, और विटामिन की होती है। और ये हम सारे वन बाय वन करेंगे। हाँ जी, कैलोरी चार्ट के हवाले से यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, प्रोटीन से हम कितना कैलोरीज ले सकते हैं, वो कहता है। प्रोटीन का सोर्स कौन सा है, सब कहाँ से आती है? देखिए, ये प्रोटीन्स के हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए।
मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो आपको दी गई हैं, जो मैंने अभी साथ बताई हैं, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमें ज्यादातर कहाँ से मिलता है? मीट से, फिश से, एग से, एग वाइट से, पल्सेस से, लिवर से। ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा ये इसके सोर्स है। गोश्त ज्यादा से ज्यादा खाया कर, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कितने कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है? कहते हैं 50 से 60 ग्राम पर डे हमें दरकार होती है। 50 से 60 ग्राम हमें क्या होती है? दरकार होती है कैलोरीज एक दिन में, ठीक है। जो कि एक दिन में होती है 2400 से 3000, सॉरी, एक दिन में कितना होती है? 2300 से नॉट 2300 से 24, एक मिनट में दोबारा आपको बताता चलूं। हाँ जी, 2400 से 3000 होती है जो हमारे जिस्म को जरूरत होती है। उसमें से जो 50 से 60 ग्राम आती है, वो कहाँ से आती है? प्रोटीन से आती है। 50 से 60 ग्राम आती है कहाँ से? प्रोटीन से, जो कि एनर्जी का कितना बनता है? 10% बनता है। टोटल जो हम इंटेक लेते हैं अपनी बॉडी का, हर लिहाज से जो भी हम खाते पीते हैं, उसका 10% हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। अच्छा, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी पैदा होती है? ये डिसऑर्डर्स हैं। ये नहीं पूछे गए ना पेपर्स में, आज तक इनको पूछा गया ना है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन की कमी की वजह से आपके जो है एनर्जी लेवल, इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपका, ठीक है। आप को जो है, आप यूं समझ लें कि आप एथलीट्स के हैं, प्लेयर्स हैं, तो उसके लिए बड़ा इफेक्ट करती है। प्रोटीन होनी चाहिए, अक्सर ये प्रोटीन यूज करते हैं। एक्सरसाइजेस के लिए जो है ये बहुत ज्यादा रिक्वायर जरूरत होती है प्रोटीन्स की। उसके बाद 1 ग्राम ऑफ द प्रोटीन गिव्स एनर्जी ऑफ द अमाउंट ऑफ द 4 कैलोरीज। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन का खा रहे हैं तो हमें कितना एनर्जी देता है? 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है हमें। 1 ग्राम कितने कैलोरी देता है? 4 कैलोरीज हमें देता है। तो प्रोटीन से हमें कितना आ रहे हैं? 50 से 60 ग्राम मिल रहे हैं। तो तीन यूं समझ लें कि 200 से 250 जो कैलोरी है वो कहाँ से आ रही है? प्रोटीन से, जो कि 10% बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये भी हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, जो कि फूड से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वीट से, और से, बार्ले से, पोटैटो से, मैंगो से, शुगर से, फ्रूट से यहाँ आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें स्टार्च, शुगर और ये चीजें आ गई। 300 ग्राम पर डे, 50 to 70% ऑफ द टोटल इनटेक। 300 से 300 ग्राम जो है ना पर डे, जो है ना हमें मिलता है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। मीठा यानी कि अगर हम ज्यादा खाएं तो ये कितना? 50 से 70% बनता है। इससे डायबिटीज होती है, लैक्टोज होता है, इंटॉलरेंस होते हैं, इनके बीपी आपके बढ़ते हैं। उसके अलावा 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कितना हमें देता है? ये भी 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये हमें क्या देते हैं? 4 ग्राम 4 कैलोरीज देते हैं। जी होल्ड कीजिएगा, अजान हो जाए। होल्ड कीजिएगा, अजान हो जाए। तो फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ 15,000 ਦੀ ਫੇਰ ਬਣਵਾਇਆ जी हाँ जी, अब हम करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो है, लिपिड जो है, इसमें बटर आ गया, घी आ गया, आपके चीज आ गया, मिल्क आ गया, वेजिटेबल आ गया, फिश ऑयल आ गया, ये सारे लिपिड्स हैं। यानी कि ये वो हो गया, ऑयली फूड्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 90 से 130 ग्राम पर डे जो है ना, ये हम अगर खाएं तो ये कितना हमारा बनता है? ये हमारा 10% बनता है। यानी कि ये हम जितना खाते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो हमें 10% क्या यूज करना चाहिए? लिपिड यूज करने चाहिए। 50 से 60% क्या करने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स करने चाहिए। सॉरी, 300 ग्राम, 50 से 70%। और 10% हमें क्या करने चाहिए? प्रोटीन यूज करनी चाहिए, ठीक है। फिर बैलेंस डाइट होती है। उसके बाद एक्सीड लीड टू द हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, लिवर डिसऑर्डर होता है, डेफिशिएंसी लीड टू ड्राई ड्राई स्किन हो जाती है, हेयर लॉस होता है,
पुअर ग्रोथ, प्योर इम्यूनिटी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये बढ़ जाती हैं लिपिड्स की वजह से। 1 ग्राम ऑफ द फैट गिव द 9 कैलोरीज। एक चीज और भी बता दो, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होती है। अगर आप इसका 1 ग्राम यूज करते हैं तो ये 9 कैलोरीज देते हैं, बाकी चार चार दे रहे हैं, ये 9 कैलोरी देता है। लिपिड्स, फैट्स जो हो गए। हाँ जी, कहते तो एवरेज, द एवरेज वुमेन नीड्स टू ईट अबाउट द 2000 कैलोरीज पर डे टू मेंटेन हर वेट एंड 1500 कैलोरीज पर डे टू लूज 1 पाउंड ऑफ द वेट पर वीक। आप में से अगर कोई फीमेल है यहाँ पे तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप वैसे जो है फीमेल को कितना चाहिए, वुमेन को तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। अगर वो वेट लूज करना चाहते हैं तो अपनी जो कैलोरीज है, यानी कि जो फूड है उसको थोड़ा कम कर दें। उसमें ज्यादातर चीजें उन्हें कौन सी छोड़नी पड़ेंगी, ज्यादातर लिपिड्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरीज लिपिड्स में है, वो कम कर दें। ऑयली फूड कम कर दें। ये जो खाते हैं समोसे पकोड़े, और इसके अलावा भी जो है घी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये चीजों को बढ़ा दे, ये वेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए जो है ना, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं 1 पाउंड तक, तो आपको कैलोरीज लानी पड़ेंगी पर डे कितना, 1500। अगर आप 1500 कैलोरीज यूज करेंगे तो आप 1 पाउंड वेट कम करते हैं, यानी कि 2000 पे 1500 पे आ जाना है। 2000 कैलोरी से 1500 कैलोरीज पे आ जाना है, खुराक कम कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, आपका 1 पाउंड वेट जो है ना कम हो जाएगा, जो कि 0.45 इतना बनता है, या 44 बनता है केजी। मीन वाइल द मैन एवरेज नीड 2500 कैलोरीज। अगर हम जो मर्द हैं वो अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो 2500 कैलोरी खाएं। अगर वो 2000 खाते हैं तो उनका 1 पाउंड क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। अच्छा, एक लेबर डूइंग हैवी वर्क रिक्वायर्स अबाउट द 3500 कैलोरी पर डे। अब ये क्यों इसको 3500 की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये काम करता है, जो मजदूर है वो काम करता है ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होती है, तो उसको ज्यादा जरूरत होती है। तो एक वर्कर को कितनी जरूरत होती है, लेबर को 3500 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती है उसको। नेक्स्ट आइएगा, आप आते हैं प्रोटीन की तरफ, यहां से हम शुरू करते हैं वन बाय वन। प्रोटीन्स जो है ये कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिए गए हैं, जिसका मतलब क्या है, प्राइमरी। हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, प्रोटीन है। दूसरा, प्रोटीन एसेंशियल है फॉर द बॉडी एंड द आफ्टर वाटर। पानी के बाद हमारे जिस्म के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो कौन सी है, प्रोटीन्स है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जिस्म के अंदर। 20% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। 20% हमारा जिस्म प्रोटीन का बना हुआ है, देख लें, 20%। और बाकी चीजें जो है ना वो और है। प्रोटीन किससे बनते हैं जी, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से बनते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है ये मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन का। अब देखें ना, प्रोटीन का सबसे इसेंशियल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और प्रोटीन्स ऑन डाइजेशन फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द अमीनो एसिड। और ये प्रोटीन क्या कहलाते हैं, अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या है, ये बेसिक यूनिट है किसका, प्रोटीन्स का। इस शेप के होते हैं ये अमीनो एसिड, ऐसे इस तरह बने होते हैं अमीनो एसिड्स। तो उसके बाद कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जरिए मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो किया जाता है, एक टेक्निक यूज की जाती है, उसको क्या कहते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है उसको। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है।
जी बताइएगा, अंडरस्टैंड है यहाँ तक? जी सर, जी सर। अच्छा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट हो गए इस पेज में से वो हम करते जाएंगे। हाँ जी। वो कहता है कि अडल्ट के अंदर डेली कितने जो है प्रोटीन होना चाहिए, 50 से 60 ग्राम रिक्वायर्ड होता है, जो कि 10% बनता है, जो कि हमने पढ़ा है। इसके अलावा रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ द प्रोटीन फॉर द मॉडरेटली एक्टिव वुमेन, वुमेन के लिए 46 ग्राम, मैन के लिए वही 50 ग्राम है। सब 50 से 60 ग्राम है, इनको रिक्वायर्ड होता है। मसल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ब्लड हो गए, ये सारे किसके बने होते हैं? ये देखिए ना, आपके जो मेन ऑर्गन है, ब्लड है, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हेयर, फिंगर नेल्स, हो, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। आपके नाखून वगैरह हो गए, बाल हो गए, ये सारे के हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कोई भी नया टिश्यू बनेगा, ग्रो करेगा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, नया टिश्यू बिल्ड करने के लिए। एंजाइम्स जो है ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम आपका कैटलिस्ट है, जो किसी भी प्रोसेस को क्या कर देता है? तेज कर देते हैं। एंजाइम इन द इज अ प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ कैटलिस्ट, मैंने बताया अभी, कैटलिस्ट है एंजाइम, जो कि प्रोसेस को क्या कर देता है? स्पीड उसकी बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्शंस की। उसके बाद सब्सटेंस दैट एनहांस द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, को एंजाइम्स। सर ये एंजाइम्स मीन क्या है सर? जी ये एंजाइम्स मीन क्या है? देखिए, एंजाइम्स जो है ना, एक जिस तरह कैटलिस्ट चीनी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह चीनी जो है ना, एक काम करती है कि शरबत बना रहे हैं, तो चीनी क्या, सॉरी, नहीं, बल्कि कैटलिस्ट जो है वो क्या कर देता है? या तो मेडिएट कर देगा या केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देगा। बिल्कुल, चीनी भी एक कैटलिस्ट है, जब आप पानी में डालेंगे तो हल होके क्या करेगी? शरबत बना देगी। तो एंजाइम्स भी ऐसे होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये एंजाइम्स जो है, यूं समझ लें कि हम जो डाइट खाते हैं, फूड वगैरह यूज करते हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ये किस्म के आपके हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स जो होते हैं। ठीक है, ये कमी को पूरा करते हैं हार्मोन्स की। ये हार्मोन्स होते हैं किस्म के, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं? उस केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। आप सम टाइम देखें कि आप जो है ना विटामिन डी के इंजेक्शन ले रहे होते हैं, क्यों? वो यही होता है कि आपके प्रोसेस को क्या कर देता है? वो बढ़ाता है। जो आपकी विटामिन डी कम है, वो उसको क्या करेगा? पूरा करेगा, उसकी एनर्जी को क्या कर देगा? बूस्ट अप कर देगा। तो इस तरह जो है ना, ये एंजाइम्स होते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं किस्म का। ये हार्मोन्स भी होते हैं, इन्हें कहा जाता है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन प्रोटीन विच बाइंड टू एंजाइम्स, प्रोटीन सर्व एज, इसको छोड़ दें। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट मेड ऑफ द प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है। प्रोटीन्स आर चेन पॉलीमर, प्रोटीन्स क्या होते हैं? चेन बनी होती है, जिस तरह अमीनो एसिड्स की एक चेन बनी होती है। क्योंकि प्रोटीन बने अमीनो एसिड के होते हैं, तो इसलिए क्या इनको कहेंगे? चेन पॉलीमर भी कहा जाता है प्रोटीन्स को। ये इस तरह के जो बने होते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, ऐसे ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन की यूनिट है। मैंने बताया अभी, अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो यूनिट क्या होगी प्रोटीन की? अमीनो एसिड्स होगी। तो 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं? 20 अमीनो एसिड जो है ना मिलके प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद जी, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड पे आ जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर द इजी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन आपकी कहाँ पे होनी, हल होनी है? खुराक जो कहेंगे स्टोमक में होगी। तो प्रोटीन को सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से डाइजेस्ट क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो जो वो क्या होता है? आपके स्टोमक के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद इधर आएगा द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द एडिबल पोर्शन ऑफ द एग, ठीक है।
अंडे के अंदर कितने होते हैं? 13.3%। अंडे के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। आप अंडा खाया करो, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं। हम गर्मियों में नहीं खाते हैं, सर्दियों में भी नहीं खाते। आप डेली एक खा लिया करें, गर्मियों में एक दिन छोड़ के खा लिया करें, बट खाया करें प्रोटीन। वीट के अंदर कितनी होती है जी? 13% है, वीट के अंदर भी ज्यादा है। तो गंदम, आप वीट खाएं या अंडा खाएं, ये दोनों जबरदस्त चीज है। आपकी वीट जो है ना, ये प्रोटीन आपकी पूरी करती है। उसके बाद जी जी, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द, किसके बने होते हैं जी? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? यही आपके अमीनो एसिड्स को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद कहता है जी, ह्यूमन के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेस्ट क्या होता है? ह्यूमन के अंदर जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेस्ट है, यानी कि हमारा प्रोसेस जो हो गया, एनर्जी मिल गई पूरे जिस्म को, बाकी जो वेस्ट बचता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेस्ट भी कहा जाता है। वो कौन सा है? यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या है? यूरिक एसिड आपका, जो आप पेशाब करते हैं, ये यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये होता है यूरिया। चले आगे आगे आ जाए, इधर लिपिड्स के ऊपर। लिपिड्स और फैट, यहाँ से एनर्जी सबसे ज्यादा आती है। अच्छा, फैट्स जो है गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। 1 ग्राम कितना देता है? मैंने बताया था। आप बताएं, 1 ग्राम कितना कैलोरी देता है लिपिड्स? 1 ग्राम लिपिड्स बताएं आप, शुरू शुरू में पढ़ा है। नाइन सर। जी कितना? नाइन। हाँ जी, 9 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? आपके लिपिड्स दे रहे हैं। फैट इज ए लिपिड। फैट जो है ये किस में होता है? ये आपके घी में होता है, ये जो है दूध में भी होता है, मक्खन में भी होता है, दही में भी। ये सारे क्या है? ये फैट्स है। ये इन प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो फैट्स क्या आते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। और इससे जो बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, पढ़ाया अभी, बताया आपको, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है सेल के अंदर, ऑफ द लिविंग बॉडी सेल के अंदर, हमारा जो लिविंग बॉडी सेल है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी फॉर्म में। ये इसका एब्रिविएशन है। मुझे इस टाइम जो है माइंड से स्किप हो गया, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, बड़ा डिफिकल्ट किस्म का है। एंडोनाइन है, ऐसे ही है वो थोड़ा सा, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो एटीपी फॉर्म के अंदर जो है ना, ये क्या होता है? इस्तेमाल होता है। जी ये आप होल्ड करें, बल्कि मैं बता देता हूँ आपको ये। हाँ जी, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है जी? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ये यूनिट है एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, जो है ना, इस फॉर्म में ये एनर्जी इसकी फैट की स्टोर होती है। लिपिड्स जो है बहुत प्लांट और एनिमल दोनों से होते हैं। ठीक है, ऑयली फूड्स हो गया आपके, सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ से आ गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज की, तो दूध, दही, इनसे हो जाता है। ठीक है, फैट्स वगैरह आ जाते हैं। लिपिड जो है, इसके देखिए, द अनयूज्ड फैट प्रेजेंट इन द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू एनिमल फैट एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखें, अब जो अनयूज्ड फैट होते हैं, ठीक है, जिसम के अंदर जो यूज नहीं होते, वो क्या होता है? वेस्ट के तौर पर जमा होते रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर। जिस तरह हमें क्या होता है? चर्बी चढ़ जाती है, मोटे हो जाते हैं, वो अनयूज फैट की वजह से होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, वर्कआउट करते रहें, तो वो क्या होता है? ये फैट्स यूटिलाइज होते रहते हैं। एवरेज फैट कंटेंट ऑफ द बुफेलो मिल्क।
दूध के अंदर कितना होता है? 7.2% फैट पाया जाता है बुफेलो मिल्क में। बुफेलो मिल्क में, काउ मिल्क में कितना होता है? 3 से 4%। भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर 7.2% फैट होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और जो गाय का दूध होता है उसके अंदर 3 से 4% होता है। इसलिए जो है कोशिश किया करें गाय का दूध इस्तेमाल किया करें, उसमें फैट्स नहीं होती। जी, एक मिनट मैं मैसेज रीड कर लूं। हाँ जी। अच्छा, बटर एंड मार्गरेन कोलेजन नेचर, बटर और मार्गरेन एक ही चीजें हैं। ठीक है। उसी तरह के होते हैं। वो कहते हैं इन कुकिंग बर्नेज इज अ टाइप ऑफ द सॉस। ठीक है। अ, ये जैसा टोमेटो वगैरह उसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये भी वेजिटेबल्स में से है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल्स। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले दो को छोड़ दें आप। इसमें जो एनर्जी वैल्यू है फैट्स की और ऑयल्स की, वो 2.2 टाइम्स मोर है किससे? कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ा आपने, प्रोटीन पढ़ा, उससे ज्यादा जो है ना एनर्जी किसमें पाई जाती है आपकी? वो पाई जाती है किसमें? फैट्स और ऑयल में पाई जाती है। मिल्क इज लेस्ट इन द फैट। ठीक है। दूध में से फैट्स निकाल लें या हीट अप करते जाए तो क्या होगा? फैट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा जी 80% वाटर इज कंटेन्ड इन द रॉ मिल्क। आपका जो दूध होता है गाय या भैंस का, उसके अंदर कितने परसेंट वाटर होता है? 80% जो है ना उसमें क्या होता है? पानी होता है, 80%। और बल्कि काऊ में कितना होता है? काऊ मिल्क में, काऊ में 90 होता है, और जो दूसरे है उस 80% होता है। कंजप्शन ऑफ फिश, फिश के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना ये एनर्जी पाई जाती है आपकी। इसके अलावा वो कहता है जी द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल। फिश ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना क्या है? एनर्जी पाई जाती है। और उसके अलावा वो कहते हैं जो मिल्क की प्योरीफाई है हमने उसको चेक करना है। तो उसके लिए क्या है, कौन सा यूनिट यूज करते हैं कि जी दूध के अंदर कोई पानी तो मिक्स नहीं है, उसकी हम प्योरिटी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? लैक्टोमीटर यूज करेंगे। और जो यूनिट होती है दूध के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज। बेसिकली यही चेक की जाती है, दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टोमीटर के जरिए क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। पीएच कितना होती है? दूध की जो पीएच है वो 6.5 होती है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, 21। वो कहता है कि दूध है, आप उसको हीट करते हैं कंप्लीट पास्चराइजेशन के लिए। आप चाहते हैं कि दूध में से तमाम यानी कि उसकी मुकम्मल पास्चराइजेशन हो जाए, उसमें जो है ये फैट्स वगैरह ये चीजें खत्म हो जाए। तो उसको कितने जो है ना टाइम के लिए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको गर्म करना पड़ेगा? आपको 161 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर 15 सेकंड के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, दूध को बॉयल करना पड़ेगा। तब उसमें से जो है ना क्या होंगी? ये सारी चीजें निकल जाएंगी जो आपको नुकसान देती है आपके हेल्थ को। हाँ जी, आगे कार्बोहाइड्रेट से। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी क्या आ जाती है? शुगर आ जाती है। ठीक है। इसमें बनाना आ गया, पोटैटो आ गया, स्पिनच आ गया। ये सबसे ज्यादा इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये फौरन से आपको एनर्जी मिलती है। मोस्टली एथलीट जो है ना ये यूज करते हैं ज्यादातर। यानी कि आपको फौरन से एनर्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स यूज करेंगे।
उसके लिए कोई स्वीट वगैरह या कोई ड्रिंक वगैरह यूज कर लेते हैं आप, जो आपको फौरन से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जी हनी, हनी के अंदर क्या होता है, हनी कहते हैं शहद को, शहद के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और ये स्पाइल्ड भी नहीं होता अगर आप इसको ओपन रख दें। और जो मेन कंपोनेंट है हनी का वो क्या है, फ्रक्टोज है। इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो किस फॉर्मेट के अंदर पाई जाती है, हनी के अंदर फ्रक्टोज पे पाई जाती है। इसको स्वीट टेस्ट शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, इसका फॉर्मूला सी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, C6H12O6। ये है किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6, ये ग्लूकोज का है जी। उसके अलावा एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, शुगर केन के अलावा शुगर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, शुगर बीट से, शुगर बीट से की जाती है। शुगर बीट इस टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है हमारे, एक तो मियावाली में हो रही है शुगर बीट की प्रोडक्शन, दूसरा डेरा इस्माइल खां में हो रही है, क्योंकि इसकी दो यूनिट्स बने हुए हैं, इंडस्ट्री बनी हुई है इसकी, शुगर इंडस्ट्री, और इसके अलावा सिंध में भी हो रही है। ठीक है, पंजाब में यहाँ पे इस दो जगह पे ज्यादा हो रही है शुगर बीट के जरिए। केमिकल फार्मूला क्या है जी शुगर का, C12H22O11, ये किसका फार्मूला है, शुगर का। अगर इसमें मैं गलत नहीं हूं, गलत हो तो मुझे करेक्शन कीजिएगा, अदरवाइज यही है, ठीक है, C12H22O11 होता है। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या है जी, ये भी एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये भी शुगर है। नेक्स्ट आइएगा, मैं वो चीजें करा रहा हूँ जो पेपर के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म के अंदर, एनिमल और प्लांट्स के अंदर, कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं एनिमल और प्लांट से जुड़े हैं, एनिमल और प्लांट से जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो कैसे स्टोर होती है, उसके अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन की शक्ल में होती है। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज जो है प्रोवाइडेड बाय द ब्रेन, दिमाग को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, ब्रेन लिखा हुआ है ये, सबसे ज्यादा जरूरत ग्लूकोज की होती है। अगर आप मेंटली तौर पे थोड़े वीक है तो आपको क्या करना चाहिए, ग्लूकोज आप इस्तेमाल करें। मिनरल्स पे आ जाए, टू क्लासेस है मिनरल्स की, एक है मैक्रो मिनरल्स, दूसरा क्या होंगे, माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स क्या है, द बॉडी नीड्स दीज मिनरल्स इन द रिलेटिव लार्ज अमाउंट, ये वो होते हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है हमारे जिस्म को, जैसे कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, इनकी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, द बायोटेक रिसोर्सेज ऑफ द कैल्शियम, फास्फोरस एंड द सल्फर ओशियन है। कहते हैं जो ए बायोटेक है, गैर जानदार में बात करते हैं तो ए बायोटेक के अंदर सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर का, वो ओशियंस हैं, जो समंदर है हमारे, बहर जो है। आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, ये पौधों के लिए एसेंशियल नहीं है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, पोटाशियम हो गया, ये एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए। आज वो कहता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन। कहते हैं कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन जो होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है फूड को यूटिलाइज करने का, तो वो क्या होता है, उसके नॉर्मल लेवल के ऊपर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ईपॉक, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए ऑक्सीजन की जो लेवल रिक्वायर्ड होता है
उसको क्या कहते हैं, एपक कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मिनरल्स है। सोडियम ये कहाँ से आता है, फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है। सोडियम का जो है, सोडियम ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर करता है। यानी कि आप कहते हैं ना ज्यादा नमक यूज ना करें, नमक खाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसका फंक्शन। ये टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, कॉमन कॉमन मिनरल सॉल्ट, ये सोडियम क्लोराइड जिसको कहा जाता है। उसके बाद क्लोराइड की बात करें, ये हमारे क्लोराइड जो है स्टोमिक में पाया जाता है, इसको स्टोमिक एसिड भी कहा जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ये भी टेबल सॉल्ट है हमारा, टेबल सॉल्ट है, ये भी घर यूज कर सकते हैं। पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम बेसिकली नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल कंट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर द कार्डियक कंडक्शन। पोटाशियम जो है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम। ठीक है, और हार्ट साइकिल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आता है जी, इसका सोर्स मिल्क, बनाना, फ्रूट जूस, लेग्यूम्स। आप दूध, जूस और ये केले जो है ना ज्यादा खाया करें, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैल्शियम की बात करें तो ये हड्डियों के लिए और दांतों के लिए अहम होता है कैल्शियम। और इसकी कमी क्या बनती है जी, हड्डियों की कमजोरी का सबब बनता है कैल्शियम की कमी। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से आता है। मेज के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है कैल्शियम। विटामिन, उसके अलावा मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी इज कैल्शियम, हमें सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। जी आप थोड़ा बैठिएगा, 5-10 मिनट लेट भी हो सकता है। हमने ये क्लोज करना है, 3-4 स्लाइड रह गई हैं। उसके बाद होता है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये जरूरी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का। कौन कौन से होते हैं जी, इसमें आयरन है, फ्लोराइड है, जिंक है, आयोडीन है। आयरन की बात करें तो आयरन ब्लड के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर बहुत अहम किरदार है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए भी ये रेड ब्लड सेल्स यूज होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स किससे बनते हैं, ये इसके लिए आपको आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसमें रेड मीट्स के हैं, फिश फिश के हैं, पोल्ट्री के हैं, एग यॉक के हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर जो है, जिंक जो है वो वाउंड हीलिंग से आता है। सॉरी, इसका काम क्या है, जख्म को भरना, जिंक का काम है। जिंक का काम क्या है, जख्म को भरना होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के अंदर होता है। और इसकी डेफिशिएंसी जो है किसकी सबब बनती है, पुअर ग्रोथ का। ठीक है, पुअर ग्रोथ, जिंक की कमी। और ये स्पेशली जिंक की कमी किससे होती है, ये फीमेल्स को होती है जो प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं। मीट्स और फिश पोल्ट्री इसके लिए जरूरी है। आयोडीन किसका सबब बनेगी, आयोडीन, आयोडीन जो है वो गैटर्स का सबब बनती है। और ये सी फूड से, फूड ग्रोन इन द आयोडीन रिच सॉइल, आयोडाइज साल्ट, ये इसके सोर्सेज हैं। फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड बूंज और टीथ के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। फ्लोराइड, आपके दांत जो है वो फ्लोराइड की वजह से क्या होते हैं, बच जाते हैं। यानी कि अगर आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आपके दांत के हैं वो बचे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है जी फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज किया करें। ये पानी इसमें ज्यादा से ज्यादा पिए आप। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स जो है ये मोस्ट इनडाइजेस्टिबल पार्ट है ऑफ द हमारे कंपाउंड ऑफ द प्लांट, विथ पास रिलेटिविटी अनचेंज थ्रू आवर स्टोमिक, इंटेस्टाइन। फाइबर इज मेक कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली ये कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए फाइबर जो है ये भी हमारे खुराक के अंदर शामिल होता है। ये स्टोमिक के अंदर जाकर ये इनडाइजेस्टिबल नहीं होता, इसकी डाइजेशन नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल की शक्ल में क्या हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन इसकी रिक्वायर्ड जो है वो होती है, जिस्म के अंदर इसकी जरूरत होती है।
फाइबर का फंक्शन क्या होता है? एक तो ये खुद नहीं, लेकिन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से जो है ना ये बताता है ये, कब्ज से। और जो आंतों का कैंसर होता है उससे भी फाइबर बचाता है। विटामिन की बात करें, दो किस्म के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल जो होते हैं, क्या होते हैं, ये कहाँ स्टोर होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं फैटी टिश्यूज ऑफ द बॉडी के अंदर। जो हमारे टिश्यूज होते हैं बॉडी के, उसके अंदर जो है ना ये स्टोर्ड हो जाते हैं, और लिवर के अंदर होते हैं। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये आसानी से स्टोर हो जाते हैं, किसकी निस्बत? वाटर सॉल्युबल की निस्बत। ये तो जिसमें स्टोर हो जाते हैं। जब जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं विटामिन, वो फौरन से ही अपना काम करते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं हमारे जिस्म से पेशाब की शक्ल में। और ये जो फैटी एसिड है ये काफी देर जो है ना ये जिस्म में स्टे करते हैं और कई दिनों तक जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की। ये विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है, ए डी ई के। अब वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल में कौन से हैं जी? बी और सी है, वाटर सॉल्युबल कहा जाता है। और ये स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, और ये यूराइन की शक्ल में क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनके जो है मेन चीज सोर्स है इनके। विटामिन ए, विटामिन ए कहाँ से आता है? मिल्क से, बटर से, घी से, एग से, यॉक से, लिवर से, वेजिटेबल से। इसको ये किसको फंक्शन क्या है जी? हमारी जो नाइट विजन है उसको बेहतर करता है ये, ग्रोथ को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और एंटी कैंसर एजेंट है ये। अब इसकी डेफिशिएंसी किसका बनेगी? नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनेगी, कैंसर का सबब बनेगी, ग्रोथ की कमी का सबब बनेगी। इसका सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? कैरेट है। गाजरें खाया करें ज्यादा से ज्यादा। विटामिन डी की बात करें तो इसका सोर्स जो है वो सनलाइट है, मिल्क है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, फिश ऑयल हो गया जिसको कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। ये क्या है, विटामिन डी का अहम किरदार अदा करते हैं। इसका सोर्स है सबसे बड़ा। ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है विटामिन डी। इसलिए कहा जाता है जी बच्चों को आप क्या करें, बच्चों को आप धूप में बिठाया करें। क्यों? विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होती है, पूरी होती है धूप में। और इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है विटामिन डी का? सनलाइट है। इसकी कमी किसका सबब बनेगी? रिकेट्स का, एस्टियम, ऑस्टियो मलेशिया का सबब बनेगी। ये इन चीजों का जो है ना सबब बनती है। इसमें क्या होते हैं, हड्डियां नरम हो जाती है या टेढ़ी हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वही सन है इनका। विटामिन ई की बात करें तो ये वेजिटेबल, व्हीट, ओट्स, पल्सेस, आलमंड यहाँ से आती हैं विटामिन ई। और ये जो है विटामिन ई, ये प्रेगनेंसी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट अदा करता है ये। अगर ये ना हो तो इसकी कमी किसका सबब बनती है? अबॉर्शन का सबब बन जाती है, यानी कि जिस तरह बेबी वेस्ट हो जाते हैं, और वुमेन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो इसलिए जो है ना इसमें रेगुलर चेकअप होना चाहिए, और विटामिन ई की जो है ना कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन के जो है, विटामिन के की बात करें तो ये किससे आता है? दूध से, गैमेट से, मिल्क से, एग से आता है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर सबसे अहम किरदार होता है विटामिन के का होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग का सबब बनता है अगर इसकी कमी आ जाए विटामिन के की। मैंने के जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है विटामिन के। उसके बाद जो विटामिन बी और सी है, तो विटामिन बी जो है इसको देखते हैं। विटामिन बी ये वेजिटेबल, नट्स, पोल्ट्री और एग से आता है। इसकी कमी किसका सबब बनती है?
इसकी डेफिशिएंसी जो है नर्वस डिसऑर्डर का सबब बनती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सबब बनती है। ठीक है। और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स है इसके B1, B2, B3, B6 और B12, ये इसके क्या है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। विटामिन बी को यहां से देख लीजिएगा, विटामिन बी इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर इसका अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा ग्राउंड नट्स है मैक्सिमम विटामिन, ग्राउंड नट्स के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, B3 पाया जाता है। उसके अलावा जी B12 जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये किसी फ्रूट या वेजिटेबल से नहीं मिलता B12। विटामिन B2 जो है रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी स्किन डिसऑर्डर का सबब बनती है। विटामिन सी की बात करें तो ये हमारे सिट्रस फ्रूट, ग्रीन चिलीज और गुआवा, ये इसका सोर्स है। और इसकी कमी क्या जो फंक्शन है वाउंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा करता है। स्कर्वी की बीमारी जो है ना, ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं स्कर्वी, उसको जो है ना ये सबब बनता है इसकी कमी, यानी कि छाए बड़ी बड़ी बन जाना। इसका केमिकल नेम है विटामिन का, खत्म हो जाता है जब आप इसको हीट करते हैं।